हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक। सो आज लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट वन का। यहाँ आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड आई होप बहुत अच्छे एग्जाम जाने वाले हैं आपके। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, इस सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करते हैं। फिर आप रिवीजन करना, दोबारा से वीडियोस देख लेना, एक बार रीड कर लेना इन नोट्स को, और मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो सच में। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 5 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो सेक्शन 37 ये बोलता है कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। ऑब्वियसली बात है कि सामने वाले को पहले देना पड़ेगा, क्या तो करे, या पहले कैसे ऑफर करेगा कि यार मैं कर दूं, है ना, तभी बात बनेगी ना। अगर वो करेगा ही नहीं, परफॉर्म करने की बात ही नहीं करेगा, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हाँ यार ये कुछ करने की सोच रहा है। सो दो तरीके से परफॉर्मेंस होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज होती है ना, फुलफिल ऑब्लिगेशंस वो करती हैं। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होता है, ऑफर टू परफॉर्म इज मेड बट रिफ्यूज। उसने सामने वाले ने ऑफर किया बट आपने मना कर दिया कि भैया नहीं, रहने दे, है ना। ये होता है डिस्चार्ज ऑफ बाय परफॉर्मेंस में। सो टेंडर केस है ये। स्टार्टअप वर्सेस मैकडॉनल्ड्स का। प्लेंटिफ टेंडर डिलीवरी बिफोर मिडनाइट, हेल्ड वैलिड थ्रू डिलीवरी वाज रिफ्यूज्ड। अब ठीक है, डिलीवरी तो हुई बट डिलीवरी रिफ्यूज कर दी गई। ठीक, टेंडर मतलब ऑफर किया गया था बट डिलीवरी वाज रिफ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 39 इसमें क्या था, अब इसमें है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच हो गया व्हेन अ पार्टी रिफ्यूजेस और डिसेबल इटसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, वो मना कर देती है प्रॉपर्ली और डिसेबल कर देती है कि भाई हम तो कर ही नहीं सकते। इसमें भी दो टाइप होते हैं ब्रीच के, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है ये सब गड़बड़बाजी। एंटीसिपेटरी क्या होता है कि बिफोर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आपको पता चल जाता है कि भाई वर्ड से, कंडक्ट से कि भैया कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये तो करेगा कर्म कांड। ठीक है, इसमें केस है हॉस्टो वर्सेस डी ला टोर का, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। एंटीसिपेटरी ब्रीच रिकॉग्नाइज की गई थी कि प्लेंटिफ कुड सू इमीडिएटली, है ना, दिख गया था कि भाई कुछ होने वाला है तो आप उसे सू कर सकते हो, ये बात समझ में आ गई थी यहाँ से। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ था, इंडियन सुप्रीम कोर्ट कंफर्म्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच एज वैलिड कॉज, कि हाँ कि ये कोई एक बहुत बड़ी चीज है, अगर पहले ही पता चल चुका है सो लेट्स डू इट, है ना, रुकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रीच बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट्स सेल्फ इज वॉइड। ठीक है, अब मेरे को आपको सबसे पहले एक बात बतानी है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत कम आते हैं पेपर में, ट्रस्ट मी, दो दो नंबर में पूछती है टीचर। बट सेक्शन 56 जो है वो फिर भी पूछ लिया जाता है यूजुअली, और मैं सच बताऊं इन सब में से यही पूछ जाता है जो मेन पूछ जाता है। बाकी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ट्रस्ट मी। सेक्शन 56 क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज वॉइड। अब आप कुछ ऐसा बोल दो कि यार ये कर दे जो आपको पता है कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैं कहूँ मैं आसमान को नीचे धरती पे ले आऊंगी तो ये हो ही नहीं सकता। मैं कहूँ कि मैं मछली को बिना पानी के जिंदा रखूंगी तो ये हो ही नहीं सकता। सो जो चीज हो ही नहीं सकती, जो इम्पॉसिबल है, दैट इज अ वॉइड। वॉइड है वो। इफ एक्ट बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, इट बिकम वॉइड, है ना। इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी दिखती है, ऑलरेडी वॉइड होता है वो, सब्सिक्वेंट दिखने लगती है बाद में, तो वो डिस्चार्ज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन बन जाता है कि भाई खत्म करो, नहीं होने वाला है ये। केसेस है इसमें टेलर वर्सेस कार्डवेल, म्यूजिक हॉल बर्न। अब ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड, कि अब तो इम्पॉसिबल है कि कुछ भी होगा, तो ये डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन माना जाएगा कि भाई आधे में बाद में पता चला कि ये तो इम्पॉसिबल हो गया है अब होना, क्योंकि म्यूजिक हॉल जल गया तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। सत्याभद्रा वर्सेस ब्राता वर्स घोष वर्सेस मुगनी राम बंगूर एंड को लिमिटेड। अब जैसे आप पढ़ना चाहते हो नाम को पढ़ लेना, बहुत बड़ा नाम है। इंडियन लैंडमार्क ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इंडियन लैंडमार्क जजमेंट है ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर। इसके बारे में बताया गया था क्या होती है ये, कि जब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बाद में आपको दिखने लगती है, पता चलता है कि ये चीज वॉइड हो गई है कॉन्ट्रैक्ट और ये चीज फुलफिल हो ही नहीं सकती। अल्लोपी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इकोनॉमिक हार्डशिप दिख गई थी कि भाई इकोनॉमिकली हालत बहुत खराब है और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये इम्पॉसिबल है अब चीज को करना, आगे तो नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी, सब कुछ बंटाधार हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन गाइस फिर भी देखने को मिल जाता है, इसके अलावा मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा है। बट सब कुछ ये एक एक नंबर में आते हैं, डिस्चार्ज बाय नोवेशन, रिसेशन, ये सब एक एक नंबर का काम है। बट पढ़ो यार, क्या दिक्कत है ना, कितनी देर का वीडियो बन जाएगा। So, Section 62, if parties agrees to substitute a new contract or change terms or parties, the original contract is discharged. अब देखो क्या होता है, बेसिकली नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, सेम पार्टीज हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, नई पार्टीज है, ऐसे अलग अलग सिचुएशन रहती है। अब यहाँ इस जो नोवेशन होता है मतलब नया,
ऐसे याद कर लेना है क्योंकि एक ही नंबर में आना है। एन फॉर नया, एन फॉर न्यू, एन फॉर नोवेशन। इफ पार्टी अग्रीज टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और चेंज टर्म्स, है ना, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, टर्म्स चेंज हो रही हैं, पार्टीज चेंज हो रही हैं, ठीक, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है, सो दैट इज अ डिस्चार्ज बाय नोवेशन, कि नए कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं हम लोग। इसमें केस है लता कंस्ट्रक्शन वर्सेस डॉक्टर रमेश चंद्र राम निकलाल शाह का। इसमें क्या है, नोवेशन मस्ट बी बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट एंड मस्ट एक्सटिंग्विश ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली। मतलब कि जो नोवेशन है वो म्यूचुअल कंसेंट से होनी चाहिए। इसके अलावा जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको बिल्कुल खत्म करना है, एक्सटिंग्विश मतलब फिनिश कर देना है। अगला आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? सो दीज आर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, रियल नहीं होते बट ऑब्लिगेशन लग जाती हैं। जैसे कि सेक्शन 68 बताता है कि क्लेम फॉर नेसेसरी, जैसे कि जो अपने आप कहीं ना कहीं बन जाते हैं, ऑब्लिगेशन लग जाती हैं यहाँ पे कि हाँ भाई कोई मर रहा है उसकी मदद करो, है ना, ऐसे तरीके का। कि सपोज करो एक बच्चा, एक माइनर है एक घर के अंदर, आपको पता है उसके पेरेंट्स पता नहीं कहाँ चले गए, इतने दिन से लौटे नहीं है, तो एज अ किराने वाला बंदा आप उसी अगर एरिया में रहते हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार जाके उसको एटलीस्ट खाना प्रोवाइड करा दो, है ना, नेसेसरी के लिए। या कोई विडो रहती है और आपको दिख गया कि मतलब उसका हस्बैंड एकदम से चला गया और बहुत दिक्कत हो गई है और शी नीड्स इट, मर जाएगी नहीं तो, उसको इलाज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो नेसेसरी सप्लाई, आप एक नेसेसरी सप्लाई करते हो उसको, जैसे दवाई, खाना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सामने वाला तो अभी कॉन्ट्रैक्ट करने की हालत में नहीं है बट वो नीड है उस चीज की, नीड ऑफ एन आवर है। ठीक, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और इसमें क्या होता था कि आप यूजुअली ऐसे सिचुएशंस में आप उस बंदे की प्रॉपर्टी से, स्टेट से वो चीज़ बाद में कवर कर सकते हो, अगर वो नीड में है तो उसकी मदद करो। सो रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, रीइंबर्स करना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन फॉर बेनिफिट ऑफ नॉन, कॉम्पनसेशन देना ऐसे एक्ट्स के लिए जो नॉन ग्रेचुइटस इन नेचर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड, आपको कोई गुड्स मिले हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप उनको पहुंचाओ उस बंदे तक या फिर अपने पास रखो जब तक वो आपके पास आ नहीं जाएगी, नहीं आप यूज करने लग जाओ उसको कि चलो आज तो मौज आ गई। रिकवरी ऑफ मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक और कॉर्जन, अब आपके पास गलती से आ गया है ना कोई गुड, तो आप उसे अपने पास रखो या उस बंदे तक पहुंचा दो, रिकवरी करना उस चीज की। इसके बाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मॉडल एंड सन, इसमें क्या है, नॉन ग्रेचुटस एक्ट एंड बेनिफिट, इसके अंदर था तो लाइबल टू पे, आपको देना ही पड़ेगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीताराम, इसमें रिकवरी ऑफ फॉर मिस्टेकन पेमेंट, गलती से हो गया था तो भाई अब आपको वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा, है ना, रिकवर जो आपसे गलती से आपको दे दिया गया या गलत वे में दे दिया गया आपको वापस करना है, ये नहीं अपने पास ही रख के बैठ जाओ। ठीक, आगे आते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, नॉमिनल, एग्जाम्पलरी। ऑर्डिनरी जो डायरेक्ट लॉस पे मिलते हैं अगर कुछ ब्रीच हो जाता है। स्पेशल डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से। नॉमिनल में क्या होता है, स्मॉल सम, कुछ छोटा मोटा मिलता है क्योंकि इतना बड़ा लॉस नहीं होता। एग्जाम्पलरी मतलब जो रेयर केसेस, मतलब बड़ी बड़ी आपने बड़ा कोई गलत काम कर दिया है उसमें आपको ये डैमेजेस होते हैं। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कभी कभी कोर्ट बोलता है कि आपको यही चीज करनी है, अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो फिर आपको उस हिसाब से करनी होती है। इंजंक्शन, आपको स्टॉप लगा देते हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी है, रुक जाओ अभी इस समय तक के लिए। रिसेशन, इसमें क्या होता है, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज बोथ पार्टी, दोनों पार्टीज को कह देते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं जाओ, है ना। क्वांटम मैरिट में क्या होता है, पेमेंट फॉर वर्क ऑलरेडी डन when used when the contract is partially performed but then discharged। ठीक है, ईजी था बहुत ज़्यादा, बहुत आसान सा था, यहीं पे सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे फटाफट में समझा गई, क्या पता मुझे ईजी लग रहा हूँ बट वो आपको ना लग रहा हो, है ना, होता है ना कि मुझे तो लग रहा है अरे पढ़ के ही समझ में आ गया बट आपको नहीं आया है। सो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि नहीं ऐसे नहीं होता है, आप हमें बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाओ। तो अब मुझे बताओगे तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूंगी। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। यहीं आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।